क्या मैं जीवन भर ऐसे जीते रहूंगा या फिर मैं उसके जैसे हो जाऊंगा। हो सकता है कि आज मैं इसके चमत्कार का अनुभव करूं। शायद आज मैं वो कदम उठाऊं जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं उठाया है। आज के दिन शायद हो सकता है कि इस आंधी और तूफान और लहरों को पैरों के नीचे लाऊं और इस पर चलने लगूं और मैं अधिकार रखूं और आज राजा हो जाऊं। आज का दिन तो ये दिन है कि मैं बदल जाऊंगा, बस एक सेवक होने से राजा बन जाऊंगा। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. प्रतिदिन हम कमी घटी में जीते जाते हैं। असफलता होती है, ये और वो होता है। जीवन बस इसी तरह से चलते जाता है और सभी ऐसे ही हैं। हम ऐसे हैं, पड़ोसी ऐसी हैं, प्रचारक भी वैसे ही है और देखो सभी लोग यहां पर ऐसे ही हैं। हमने यही सोचा था, तो हम इसके आदी हो चुके थे। ये वो नाव है। ये नाव दर्शाती कि हम पहले कैसे थे। हमारा पहले का जीवन, हम वहां पर बस बैठ के ऐसे ही चीखते रहते थे, कहते ओ मैं डर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, और इसके कारण बाहर नहीं आते थे। शायद नाव डूब जाए, लेकिन जो पानी पर चलता है वो कभी नहीं डूबेगा। हमने परिवार के बारे में कहा, लेकिन एक और नाव है जो कि चर्च के लोग हैं, जो कई बार उससे भी बुरा होता है। यह आधारित है कि आप किस नाव में हैं, जानते हैं। कुछ ऐसी नावें हैं जो कि आपको ले जाकर डुबा सकती हैं, जानते हैं। अगर आप उस नाव में दोस्तों, तो कभी आप दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, जानते हैं। क्योंकि वो कभी दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेगी। मैं ऐसी कुछ नाव में था, लेकिन बाहर निकल आया। जानते हैं, चर्च तो ऐसी नाव के जैसे होता है, और ये सब लोग तो इतने बुरे होते हैं, ये तो 11 से भी बुरे होते हैं। वो आपके बारे में बातें करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, जानते हैं। वो आपके बारे में हर तरह से कहेंगे, कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। देखिए, ऐसे लोग हैं, उनमें विश्वास नहीं है, उनमें केवल अविश्वास है। वो हमेशा कहते, देखो वातावरण कितना बुरा है, हवा इतनी चल रही है और लहरें कितनी उठ रही है, और कैसे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो केवल बुद्धि की बातें कहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं कहेंगे। चर्च के बारे में कह रहा हूं। चर्च एक असली नाव हो सकती है, जिसमें आपके लिए मुश्किल होगा कि आप इसमें से कदम निकालें और अपनी बिल्कुल नई पहचान करवाएं। वो आपको नई पहचान करवाने कभी नहीं देंगे।
वो कभी आपको अपने आप को खोजने नहीं देंगे। वो कभी ऐसे नहीं होने देंगे कि आप देखें कि आप कौन हैं और आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। नहीं करने देंगे, मैं जानता हूं, नहीं करने देंगे। लेकिन क्या करें, हम सब पतरस के जैसे एक नाव में हैं, और जैसे पतरस के साथ वहां पर दूसरे चेले थे, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, हम सब उसी परिस्थिति में हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए, यीशु के साथ की संगति, पवित्र आत्मा के साथ की संगति इतनी अद्भुत है। यह हमारे जीवन में इतनी सकारात्मक शक्ति देने वाली ऐसी सच्चाई है। मुझे पता नहीं इसे कैसे कहेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही कहूंगा। यहां यीशु और पवित्र आत्मा के साथ की जो संगति इतनी सकारात्मक होती है, हमारे जीवन में शक्ति देने वाली होती है कि यदि आप उसके साथ काफी समय तक संगति करें तो जल्दी आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे उसके जैसे होना है, इन लोगों के जैसे होने के बजाय। यहां पर नाव में बैठकर आंधी और लहरों के बारे में रोते बैठने के बजाय मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसे पानी के ऊपर में चलते चले जाऊं। जब आप इतनी नजदीकी से उससे संगति करते हैं, एक न एक दिन, ये शायद तुरंत ना आए मेरे दोस्तों, लेकिन देखिए, अगर आप उसके साथ संगति करें तो एक दिन आपको निश्चय प्रोत्साहित किया जाएगा। एक दिन आप इसे अपने दिल में पाएंगे, कुछ ऐसा जो कहेगा आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, ये समय है कि इस नाव में से बाहर आ जाओ और इन लोगों के समूह में से बाहर निकल जाओ। हेलो। इसी तरह से मैंने खुद को पाया बहुत साल पहले। मेरे अंदर किसी ने कहा, बाहर आ जाओ, कदम बढ़ाओ, अलग हो जाओ, बाकी सबके जैसे नहीं होना। और सभी ने कहा, वो तुम्हें मार देंगे। एक भाई ने कहा, तुम जी नहीं सकोगे, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, कोई तुम्हारा प्रचार नहीं सुनेगा, कोई तुम्हें नहीं रखेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा। मैंने वो सब कुछ सुना, लेकिन मेरे दिल में किसी ने कहा, ये तो बस पवित्र आत्मा के साथ में मेरी संगति के कारण हुआ, ये काफी हो गया। मैं इस तरह से अपनी एक और पीढ़ी में जीना नहीं चाहता हूं। मैं अगले 100 साल तक ऐसे जीना नहीं चाहता हूं। मैं बाहर कदम बढ़ाकर अपनी पहचान को फिर से नई बनाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं सच में कौन हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं। मैं देखना चाहता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जो यीशु ने कहा है क्या वो सच है। और मैं आपको बताऊं, मैंने कदम बढ़ाए, लेकिन पतरस के जैसे कई बार मैं डूबने लगा और नाव में सब कहने लगे, देखो हमने कहा था ना, तुम अब डूब रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी मैं डूबने लगा, यीशु ने मुझे ऊपर उठाया। वो बहुत भला है। कुछ भी हो, मैं कभी पूरा नहीं डूबा। इन 25 सालों में मैं लगभग डूबने पर तो था। वो बिल्कुल सही समय पर आता, मुझे थाम लेता, मुझे ऊपर उठाता और मेरे पैरों को चट्टानों पर रखता, क्योंकि वो भला है। देखिए, अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो हमेशा कर दिखाएंगे। नाव में इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन विश्वास से कदम बढ़ाए मेरे दोस्तों तो हमेशा कर दिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जानते हैं, यीशु ने पतरस से ये नहीं कहा, पतरस आ जाओ, नाव से कदम बाहर निकालो। नहीं, उसने कभी पतरस को ऐसे जबरदस्ती नहीं की थी। यीशु वहां पर पानी पर चलते हुए आकर इन 12 लोगों से ये नहीं कहने लगा कि हाँ आ जाओ, तुम सब लोग बाहर आ जाओ, मेरे साथ चलने लगो। नहीं, उसने ये नहीं कहा। वो जानता था कोई भी निकल कर नहीं चलेगा। तो बताने का क्या लाभ। वो संदेह कर रहे थे ये यीशु है या फिर भूत है, तो बताने से लाभ नहीं था। लेकिन उस दिन पतरस वो बात समझ लिया जो वो उस दिन तक कभी अपने जीवन में नहीं समझ पाया। उसके मन में कुछ खुल गया। उसने अपने मन में वहां पर ज्योति पाई। वो देखने लगा कि इस जीवन में इससे भी बढ़कर कुछ है। इस डर और दहशत से बढ़कर, नाव में बैठकर जिंदगी के लिए बस चिल्लाने से बढ़कर है, और ये संदेह करना कि जिंदा बचेंगे या नहीं, इससे कुछ बढ़कर है। आपको इससे बाहर निकलना है और आप इसे कर दिखाएंगे, क्योंकि वो प्रभु है और वो पानी के ऊपर में चल रहा है। और मैं उसके जैसे होने के लिए बना हूं। जैसे वो है वैसे ही मैं इस संसार में हूं। तो पतरस कदम बढ़ाता है। बाहर आना सबसे मुश्किल है, पानी पर चलना मुश्किल नहीं है। बाहर आना सबसे मुश्किल था। यीशु ने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन पतरस अपने जीवन में ऐसी जगह पर पहुंचा। सभी को उस जगह पर आना पड़ता है किसी न किसी समय। कुछ लोगों के लिए शायद ये हफ्ता हो, शायद कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों बाद हो। जैसे आप यीशु के साथ में संगति करते रहते हैं, जैसे मसीह जीवन जीते जाते हैं मेरे दोस्तों, इसे आपको बदलना होगा।
या आपको लेकर जाना चाहिए आप जहां हैं वहां से जहां पर पहुंचना है, या आपको लेकर चले ऊंचाई और ऊंचाई पर हर समय, क्योंकि आप यीशु से संगति करके पहले जैसे कैसे रह सकते हैं? नहीं, इसे आपको ऊंचा उठाना होगा, जीवन में राज्य करना होगा, या आप में कुछ करेगा। तो पतरस, जबकि बाकी 11 लोग इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन पतरस समझ गया। जानते हैं पतरस क्या सोच रहा था? उसने कहा, सुनो, इसने 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और हम सब लोगों ने विश्वास किया कि भोजन खरीदने के लिए हमारे पास काफी पैसा नहीं है। और एक ने कहा कि 5 रोटी और 2 मछली है एक बच्चे के पास, लेकिन इतने लोगों के लिए क्या है? इतने लोगों को भोजन नहीं दे सकते। यहां पर लगभग 200 दिनार जो भी हो, या 200 सिक्के जो भी हो, काफी पैसा था। लगभग 6 महीने की कमाई थी। यीशु के ट्रेजरर ने यही कहा था, हमारे पास 200 हैं, लेकिन इन 200 से हम इन सभी लोगों के लिए भोजन नहीं खरीद सकते। और सभी उससे सहमत हो गए थे, सब उसके आदी हो गए थे। काफी नहीं है, नहीं कर सकते हैं, असंभव है, इस तरह की बातें वो ऐसे हाथ हिलाने के आदी हो गए थे। हर समय, शायद घर में हजारों बार इसकी प्रैक्टिस की होगी। पत्नी से कहा, पैसा नहीं है, पता नहीं अब क्या करे, मेरी जेब खाली है, बैंक खाली है। इस कला में उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। तो फिर उन्होंने एक और बार यीशु के सामने इस तरह से कह दिया, पैसा नहीं है, खरीद नहीं सकते हैं, 5 रोटी 2 मछली इतने लोगों के लिए काफी नहीं होगी। यीशु ने कहा, बच्चे का भोजन मेरे पास लाओ। उसने उसे लिया, उसे धन्यवाद दिया, तोड़ा और दे दिया। और मैं बताऊं, 20,000 लोगों ने उसे खाया। 5,000 पुरुष गिने गए थे, स्त्री और बच्चों को गिने तो लगभग 20,000 लोग हो गए। और पतरस ने इस समय सोचा होगा, सुनो, यीशु ने उस दिन 5 रोटी और 2 मछलियों से 20,000 लोगों को खिलाया और मैं पूरी तरह उस दिन चूक गया। मैं तो अविश्वासियों में से एक हो गया था। अंत में 12 टोकरियां बच गई और हम सब एक एक टोकरी अपने सिर पर रखकर उस लड़के के घर तक लेकर गए। जब तक कि वो हमारे अंदर उतर न जाए, फिर भी 11 इसे नहीं समझ पाए थे। अंत में किसी तरह से पतरस में कुछ आ गया था। उसने कहा, शायद मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। शायद आज परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे। आज शायद मेरे साथ में कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, शायद आज मेरे साथ में कुछ अच्छा हो जाए। शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। मुझे अब अविश्वासी व्यक्ति नहीं रहना है। मुझे बस विश्वास करना है। मुझे कदम बढ़ाकर इसकी कोशिश करनी है, क्योंकि शायद यीशु आज मेरे लिए इसे कर दे। मुझे लगता है वही सोच रहा होगा। मुझे लगता है उसने निश्चय सोचा होगा, जब सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश की और कुछ न मिला, कुछ नहीं पकड़ पाया, एक भी मछली नहीं। वो किनारे पर आता है और जाल धोने लगता है। यीशु उसकी नाव प्रचार करने के लिए मांगता है। प्रचार के अंत में यीशु कहता है, पतरस यहां आओ, गहरे में तुम अपने जाल डालो। उसने कहा, सारी रात कोशिश की, कुछ नहीं मिला। उसने कहा, डालो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे डालता हूं। उसने कहा, जाल डालो, लेकिन इसने बस एक ही जाल डाला। यही समस्या है, क्योंकि उसने सोचा, क्यों बहुत से जाल डाले, परेशान हो, मछली तो है नहीं, बस ये कह रहा है इसलिए मैं एक जाल डाल देता हूं। तो उसने एक जाल डाला और क्या हुआ, जाल फटने लगा और नाव डूबने लगी। और उन्होंने दूसरी नाव को बुलाया और दूसरे मछुआरों को बुलाया और दूसरी नाव भी डूबने लगी। और उन्होंने इस तरह इतनी ज्यादा मछलियां उस दिन पकड़ी कि पतरस चौंक गया और वो इसी तरह सेवकाई में आया। वो मूर्ख नहीं था। कहा, यह अच्छी बात है। मैं इसके पीछे चलना चाहूंगा। तो उसने ये सोचा होगा, मुझे याद है इसने मेरी खाली नाव को भर दिया था। सारी रात मैंने कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पकड़ पाया। किसी ने काम नहीं किया, मैं पूरा असफल था। घर जाने से डरता था कि पत्नी के पास जाऊं, पैसा नहीं था। लेकिन फिर यीशु आया और उसने मेरी जेब को पैसों से भर दिया और मेरी नाव को पैसों से भर दिया और मैं उस दिन खुशी से गया। तो शायद आज के दिन ये मेरे लिए कुछ करे। मैं इस आंधी से क्यों डरूं, इन लहरों से मैं क्यों डरूं? तो क्यों मैं यहां पर बैठकर इन बाकी 11 के जैसे रोते रहूं? मैं क्यों ऐसा जीवन जीते रहूं? क्या मैं जीवन भर ऐसे जीते रहूंगा, या फिर मैं उसके जैसे हो जाऊंगा? हो सकता है कि आज मैं इसके चमत्कार का अनुभव करूं। शायद आज मैं वो कदम उठाऊं जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं उठाया है।
आज के दिन शायद हो सकता है कि इस आंधी और तूफान और लहरों को पैरों के नीचे लाऊं और इस पर चलने लगूं और मैं अधिकार रखूं और आज राजा हो जाऊं। आज का दिन तो ये दिन है कि मैं बदल जाऊंगा, बस एक सेवक होने से राजा बन जाऊंगा। मैं डर का गुलाम होना बंद कर दूंगा और राजा बन जाऊंगा। वो यही सोच रहा था। मैं सोचता हूं उसके मन में बस यही तो चल रहा होगा। मुझे अभी गुलाम के जैसे नहीं रहना, मुझे अब ऐसा नहीं जीना है। डर की गुलामी में, संदेह की गुलामी में मुझे नहीं जीना है। मुझे जीना है विजयी रूप में। और मैं आपको बताऊं, जब उसने ऐसे किया तो सफल हुआ। देखिए, लोगों के बीच में समस्या तो बस इसी तरह की होती है। वो ऐसा नहीं सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। शैतान ने हमें इस निचले जीवन का आदी बनाया है और इस निचले जीवन में इतना ज्यादा अनुभव करने लगाया है, तो हम शिकायत करते सब कुछ कैसे बुरा है, वातावरण इतना बुरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कहना कि मेरे लोगों को जाने दे, मूसा ने कहा मैं बोल नहीं सकता और मेरे अपने लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, तो फिर ये विदेशी राजा मेरी कैसे सुनेगा? और ये सुपर पावर है, नंबर 1 राजा है संसार में। तुझे लगता है ये मेरी सुनेगा जब मैं कहूंगा कि मेरे लोगों को जाने दे? परमेश्वर ने उसको देखकर कहा, सुनो, मैंने तुम्हें फिरौन के ऊपर परमेश्वर ठहराया है। शायद फिरौन तो सुपर पावर राजा होगा, लेकिन तुम फिरौन के ऊपर परमेश्वर हो। तुम जो कहोगे वही होगा इस देश में। वो जो कहता है वो नहीं होगा। जब तुम मरी कहोगे तो वही होगा। जब तुम कुछ कहोगे तो बस वही होगा। तुम इस पूरी जगह को हिला दोगे। मैंने तुम्हें इसका ईश्वर बनाया। देखिए, परमेश्वर को यह पसंद है कि हमें सामर्थ्य दे, अधिकार दे। परमेश्वर को पसंद है कि देखे कि हम अधिकार का उपयोग करते जाते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपकी एक कंपनी है या ऐसा कुछ है, व्यापार है, और आपका बेटा है, आप एक और कंपनी शुरू करके अपने बेटे को वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रखना चाहते हैं कि देखे कि मालिक के रूप में जिए, आपको खुशी होगी, आप इससे प्रसन्न होगे। परमेश्वर इससे 1000 गुना बड़ा और ज्यादा है। उसे पसंद है कि अपनी संतानों को ऊपर आते देखें, कि राजा जैसे हो जाए, अधिकार ले और राज्य करते जाए। और वो बैठकर देखना पसंद करता है जैसे ये उसकी संतान राज्य और अधिकार करती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमें समझना होगा अपने राजा होने को और कदम बढ़ाना होगा। बाहर निकलना सबसे बड़ी बात है। बाहर आने के बाद मैं बताऊं, आप इसका अनुभव करेंगे। तो कल सुबह जब आप काम पर जाएंगे तो राजा जैसे जाए। सोचिए कि बड़ी बटालियन आ रही है आपके पीछे, आप अकेले नहीं हैं। कुछ लोग कहते भाई मैं बस में लटक के जाता हूं, काम पर पहुंचता हूं, और आप कह रहे हैं मेरे साथ बॉडीगार्ड्स हैं और बटालियन मेरे पीछे है, राजा के जैसे। खैर, बस में लटकते हुए भी आप में राजा की मनोदशा हो, तभी तो एक न एक दिन आप कार में जा पाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानने वाले के पास में प्रभु का स्वर्गदूत होता है। यह सच है। आप अकेले नहीं हैं, आप राजा हैं। आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत हैं। बाइबल कहती है कि एक स्वर्गदूत इतना काफी है, उसने शैतान को बांधकर फेंक दिया, उसके लिए एक स्वर्गदूत काफी है। अगर आपके पास में बहुत से स्वर्गदूत हैं तो मेरे दोस्तों आपको बताऊं, आपके पास में काफी सामर्थ्य है। इसलिए बाइबल कहती है कि आपके विरुद्ध में बनाए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आपके विरुद्ध में उठने वाली हर एक जीभ को आप नीचे गिराएंगे। परमेश्वर के दासों की यही तो विरासत है, और ये तो मेरी धार्मिकता है, ऐसे प्रभु कहता है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि मेरे लोग ऐसे ही हो जाएं। मैं चाहता हूं वो ऐसे हो। इनके विरुद्ध में बना कोई भी हथियार सफल ना हो। ये लोग संपन्न होंगे। इनके विरुद्ध में आने वाली हर एक जीव को ये दोषी ठहराएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दासों का यही तो सौभाग्य है। पुराने नियम के समय में प्रभु के दासों के पास ऐसी विरासत थी। मैं बताऊं, हम संतान हैं, हमारे पास इससे बेहतर विरासत है। आमेन। तो निचले जीवन को झाड़ दीजिए और सच में उस निचले जीवन को दूर कर दे, उन पुराने विचारों को दूर करें और उभर कर आए इस नए जीवन में। बर्तमाई, बाइबल बर्तमाई के बारे में बताती है। वो अंधा था, सड़क के किनारे बैठा था, भिखारी था। वो अब्राहम की संतान था, धार्मिक भाषा बोल रहा था, यानी वो चर्च में भी जाता था। कह रहा था दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यानी चर्च वाला व्यक्ति था, लेकिन भिखारी था, बैठकर भीख मांगता था। लेकिन किसी ने नहीं कहा तुम अब्राहम के वंश हो, तुम अब्राहम के वंश से हो तो कैसे भीख मांग रहे हो।
क्या तुम नहीं जानते प्रभु के साथ वाचा है वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा? किसी ने नहीं बताया, वो गलत चर्च में जाता होगा। उन्होंने कहा तुम क्या कर सकते हो, तुम अंधे हो, भीख ही मांग लो। तो वहां बैठकर भीख मांग रहा था। और मैं आपको बताऊं, यीशु उस मार्ग से जा रहा था और उसने यीशु के बारे में सुना होगा कि उसने अंधों की आंखें खोली और उसने लंगड़े लोगों को चंगा किया और ये सब सुना होगा, चमत्कार किए और उसने मुर्दे जलाए और ये सारी बातें उसने वहां पर सुनी ही होगी। क्योंकि जब उसने सुना कि जहां पर वो है वहां से यीशु जा रहा है और बड़ी भीड़ चल रही है, किसी ने बताया होगा कि यहां पर ये हो रहा है, उसने कहा खैर ये तो मेरा मौका है। तो वो पुकार उठा, दाऊद की संतान मुझ पर तू दया कर। और तुरंत उसके चर्च के लोग पास में आए, कहने लगे चुप बैठो, शांत हो जाओ। वो रब्बी बहुत व्यस्त है, वो यात्रा कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे अंधे व्यक्ति की बात सुनेगा, तुम्हारे जैसे भिखारी की? वो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण घर में अभी इस समय जा रहा है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, चुप बैठो, उन्होंने कहा। और उसने कहा सुनो, अब तक मैं तुम्हारी बातें सुनते रहा हूं, तुम्हारी आज्ञा मानते रहा हूं, लेकिन अभी इसके आगे बिल्कुल नहीं। आज मैं इस नाव से बाहर आ जाऊंगा। ये नाव कभी काम नहीं करेगी, मैं इस नाव से बाहर निकल जाऊंगा और नए जीवन में आ जाऊंगा। मैं ये मौका नहीं चूकूंगा। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुन लिया है, ये इसे कर सकता है, मैं जानता हूं ये मेरे लिए इसे कर सकता है। तो वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मुड़ा और उसने उसकी ओर देखा और कहा कि यहां पर आओ। जानते हैं, जब उसने कहा कि आ जा, वो तो खड़ा हो गया और उसने कुछ वस्त्र अपने ऊपर पहन रखे थे। वो कपड़े दर्शाते थे कि ये अंधा है, ताकि लोग जान ले कि ये तो एक अंधा व्यक्ति है, यानी वो उससे न टकराएं। वो उठता है और सबसे पहले यही तो करता है, उसने उस कपड़े को निकाला और उसे फेंक दिया, क्योंकि उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि उसकी आंखें खुलने के पहले ही उसने मन में ठान लिया था, मुझे अभी इससे आगे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अब ये नहीं चाहिए, मैं इसे और नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं यीशु के पास में आया हूं। यीशु ने कहा है कि आ, तो अब मेरे साथ में कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। वो यीशु के पास जाता है, यीशु कहता है तुझे क्या चाहिए? कहता है मैं देखना चाहता हूं, और वो देखने लगता है। फिर कभी वापस नहीं आया। वो उस नाव से बाहर आ गया और वो पानी के ऊपर चलने लगा। जो उस पर अधिकार करते थे, अभी वो उसके ऊपर अधिकार करने लगा। और मैं बताऊं, हमें से बहुत से लोग पहने हैं बिल्कुल उसी के जैसे, सारे गलत विचार। इसलिए बाइबल इफिसियों में कहती है कि पहन लो नए मनुष्य को, जैसे कपड़े पहनते हैं, नए मनुष्यत्व को, नई मानसिकता को पहनो। लेकिन बहुत से लोग पुरानी मानसिकता रखना चाहते हैं, कहते हैं हमारे परदादाओं ने हमें ये दी है। जानते हैं, आप अपने परदादा को याद कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो भी कहा वो सब कुछ सही होगा। शायद हो सकता है कि उन्होंने बहुत सी बातें कही होगी, यानी गरीबी में रहने के बारे में, जो कि सही नहीं है। ओ भाई, कैसे मैं इसे निकाल सकता हूं? कई साल से मैंने इसे पहना है। उसने इसे निकाल दिया, दूसरा विचार नहीं किया, कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नया जीवन पाऊंगा। आज मेरा नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा शुरू होता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मुझे वो निचला जीवन अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक दिन निर्णय लिया कि मुझे अब इस तरह का निचला जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं एक राजा हूं, तो मैं राजा के जैसे सोचूंगा, राजा जैसे चलूंगा, राजा जैसे कहूंगा और राजा जैसे हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं एक राजा बनाया गया हूं। Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I